अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं और मज़ीद इसके अंदर इसकी टाइप्स क्या होती हैं। मतलब आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ग्राफ्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ नोड्स। ठीक है, ग्राफ्स हमारे पास होते हैं सेट ऑफ नोड्स। एक ग्राफ जो है वो हमारी दो चीज़ों के साथ मिलके बनता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास वर्टिसेस आ जाते हैं और एजेस आ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास अगर ये चीज़ हम लोग बना दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो इसमें जो हमारे पास ये चीज़ें होंगी ये हमारे पास वर्टिसेस होंगे। सो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे कितने वर्टिसेस हैं? दो वर्टिसेस हैं। ठीक है, और जो लाइन इनको आपस में कंबाइन करेगी वो हमारे एजेस होंगे। तो इसमें दो वर्टिसेस और एक एज है। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली जो हमारे पास है वो वर्टिसेस और एजेस के साथ मिलके बनता है। वर्टिसेस को हम वी के साथ और एजेस को हम ई के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनकी हमारी जो है डायरेक्शन हमें दी जाती है। फॉर एग्जांपल लाइक हम अपने इस ग्राफ में देखें तो हमें डायरेक्शन दे दी की है कि वर्टिस V1 से वर्टिस V2 की तरफ ये डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, और ये जो एक नेक्स्ट वर्टिस है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये जा रही है। इसकी मतलब ऐसा ग्राफ जिसकी हमें डायरेक्शन दे दी गई हो, ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है। और इसी तरह सेम सेकंड में ऐसा ग्राफ जिसकी डायरेक्शन नहीं दी गई हो, जिसमें जस्ट स्ट्रेट हमारी लाइंस हो, वर्टिसेस के बीच में एजेस जस्ट ये हो, मतलब जिसमें डायरेक्शन हमारी अवेलेबल ना हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। सो ग्राफ हमारे पास टू टाइप के हो गए। ठीक है, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम अपने ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम आगे उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। हम देखते हैं हमारे पास एक ग्राफ दे दिया गया है। सबसे पहले हमने जब इनको रिप्रेजेंट करना होता है थ्रू टेबल, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं। हमारे इस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस देखें कि 1 2 3 वर्टिसेस हैं, तो हमने 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स बना लिए। अगर यहाँ पे 5 होते तो 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते। अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले 1, मतलब 1 के बीच में हमने देखना है कि किन किन के साथ लिंक है। मतलब 1 को देखेंगे, देन 2 को, देन 3 को। अब 1 को देखेंगे किस किस के साथ लिंक है, तो 1 जस्ट किसके साथ जा रहा है? 1 की डायरेक्शन जस्ट 2 की तरफ जा रही है, तो हम सिर्फ 2 वाला ऑन करेंगे। बाकी किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, तो बाकियों को हम क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि जो हमारे पास 1 है वो जस्ट 2 पे गया है, अब 2 पे जाके वो ख़त्म हो गया, तो मैं एक स्लैश डाल दूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह मैं 2 का देखूंगी। अब 2 के किस किस के साथ लिंक है? 2 हमारा सिर्फ 3 के साथ लिंक है, तो मैं 3 को ऑन करूंगी, बाकी सबको ऑफ कर दूंगी। तो इसको लिखने का कैसा तरीका होगा कि अगर 2 को मैंने देखा, 2 मेरा 3 के साथ लिंक था और उधर ही ख़त्म हो गया, मतलब जिस चीज़ पे जाके हमारा ख़त्म होगा उसके साथ ये स्लैश हम डाल के उसको एंड कर देंगे। अब हम 3 को देखेंगे, 3 के साथ लिंक है, इट्स मीन के 3 के साथ लिंक है, बाकी तो क्या है? ऑफ है हमारे पास। तो 3 हमारे पास 3 के साथ लिंक है, बाकी ऑफ है, तो इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर तो हमारी डायरेक्शंस दे दी गई थी। अब ये ग्राफ ऐसा जिसके अंदर हमारी डायरेक्शंस नहीं दी गई, डेट्स वाई हम इसे जो है हम अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं, बल्कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये हमारा। इसके अंदर हम देखेंगे, देखें इसके अंदर भी 3 वर्टिसेस हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स मैंने अपने बना लिए। देन अब मैंने देखा कि 1 मेरा किस किस के साथ लिंक है, कोई डायरेक्शन हमें नहीं देगी, हम जस्ट इसके एजेस देखेंगे। 1 हमारा 2 के साथ भी लिंक है, 1 हमारा 3 के साथ भी लिंक है, तो 1 एंड 3 को मैंने ऑन करके मैंने किसको ऑफ कर दिया? 2 को ऑफ कर दिया। अब इसको ग्राफिकली लिखने का तरीका क्या होगा कि मेरा जो 1 है वो मेरा किस किस के साथ ऑन हुआ है? मेरा 1 पे जाके ऑन हुआ है। ठीक है, देन मेरा वो किसके पास ऑन हुआ है? 3 पे जाके ऑन हुआ है। ठीक है, अब 3 पे जाके वो एंड हो गया, तो 3 के साथ मैं स्लैश लाजमी लगाऊंगी। इसी तरह मैं 2 का देख लेती हूँ, 2 किस किस के साथ? 1 के साथ और 3 के साथ लिंक है, 1 के साथ और 3 के साथ लिंक है हमारा। सॉरी, यहाँ पे 1 हमारा 2 और 3 के साथ लिंक है, तो ये 2 और 3 हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास हम 2 का देख लिया, तो हमारे पास ये है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि जो 2 है वो हमारे पास कहाँ कहाँ ऑन था? 2 हमारा किस में? 1 पे ऑन था, मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि अभी एक और भी आगे चीज़ है। अब मैंने जब देखा कि मेरा 3 पे भी ऑन है, तो यहाँ पे मैंने 3 डाला और 3 के साथ मैंने स्लैश डाल दी, डैट्स मीन के यहाँ पे जाके मेरा एंड हो गया है।
अब इसी तरह मैं 3 वाला देखूँगी, 3 का लिंक किस किस के साथ है, 1 के साथ है और 2 के साथ है, ठीक है। 1 के साथ है और 2 के साथ है, बाकी मेरे पास 0 होगा। तो इसको भी लिखने का तरीका हमारे पास यही होगा कि 1 के साथ है और किसके साथ है, 2 के साथ, और यहाँ पे आके ये एंड हो गया तो इसके साथ मैंने स्लैश डाल दिया। सो ये था मेरा ग्राफ का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर पार्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।